इसका विरोध करना क्यों? पहली बात तो आज कोई ना तो ऐसी कोई घटना हुई है ना कोई ऐसा बयान आया है कि हम इस पे सनातन पे और आस्था पे डिबेट करें। ये प्रायोजित डिबेट है। भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि लोगों में अंधविश्वास बना रहे, लोगों में कूपमंडूकता बनी रहे, लोगों में पाखंड बना रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा डिबेट इस तरह की हो कि लोगों के अंदर भ्रम फैले। आप मुझे बताइए अमीश जी, आप एंकर होने के नाते 144 साल पहले 1881 सन था, क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पर रोक लगा दी थी और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। 1855 और 1925 के बीच में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। तो 144 साल का ये मेथड ये कहां से आया है? एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की। बाबा बागेश्वर धाम। बाबा का है, गोयल लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है? वो प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात का समर्थन स्वामी जी समर्थन करेंगे? मैंने खुद सवाल पूछा, उन्होंने बोला वो मेरे से त्रुटि हुई, मैं गलती माफी मांगता हूं। मैंने उनसे ये सवाल पूछा। मेरा नहीं ये बताइए, अच्छा बाबर जब ये देश राम का या बाबर का? नहीं सवाल है, नहीं सवाल है। मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन हमारी आप और 50 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूं ये देश राम का है या बाबर का है? बताइए ना, किसका है ये देश? पहले मेरी वो बात नहीं बताइए, इसका जवाब। हमारी बात दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, एक पक्षीय बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे कहां एक पक्ष की पहुंच रही है? यही बाबा तीन विपक्ष के हैं। जिसे आप बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, ये कुछ दिन पहले कह रहा था। मेरी संस्कृति कहती है कि जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है, वो कद में आपसे बड़ा हो जाता है। योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ प्रणाम, चरणों में शीश नमन। लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं, नहीं धोखेबाज भी बैठे। गारंटी के साथ कहता हूं, कई तो जेल में पड़े हैं। बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, नहीं आचरण को परिणाम होना चाहिए। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बाबा ने कहा, भगवा को बात आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया। मेरी आपत्ति है, नहीं मेरी आपत्ति है, सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके, फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण बिल्कुल कर्म देखे जाएंगे, चरित्र देखा जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली।